भारत और आयरलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को 33 रनों से शिकस्त दी, तो वहीं पहले मुकाबले में भी आयरलैंड को 2 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम इंडिया ने इस 3 मैचों की सीरीज में आयरलैंड पर 2-0 से अजय बढ़त हासिल कर सीरीज अपने नाम कर लिया है। अब दोनों टीमों के बीच इस सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जाना है, जिसके लिए कप्तान जसप्रीत बुमराह ने सीरीज पे अपना कब्जा जमा लेने के बाद भी इस तीसरे मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करते हुए धांसू प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। जहां इस प्लेइंग 11 में 2 बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर अब उनकी जगह में उनसे खतरनाक 2 नए खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल कर पूरी आयरलैंड की टीम को चौंका दिया है। तो वहीं कुछ सीरीज से जहां भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी कमजोर लग रही थी, पिछले कई महीनों से चोटिल चल रहे जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा की धमाकेदार वापसी से टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी में जान सी आ गई है, जिस वजह से भारतीय टीम ऐसे में अब पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बन चुकी है। ऐसे में अब भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज के 2 मुकाबले में बैक टू बैक जीत हासिल कर भारतीय टीम 2-0 से आगे चल रही है। तो ऐसे में अब आयरलैंड सीरीज गंवाने के बाद तीसरा मुकाबला अपनी शान के लिए खेलेगी, तो वहीं भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह की नजर तीसरे मुकाबले में भी जीत हासिल कर आयरलैंड का सुपड़ा साफ करना चाहेंगे। ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला भारत और आयरलैंड के बीच कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा। इसके अलावा इस मुकाबले की शुरुआत कब होगी, वहीं दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाले इस तीसरे टी20 आई मुकाबले के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। तो इंडिया और आयरलैंड के बीच आज तक खेले गए टी20 आई मुकाबलों के क्या रहे हैं आंकड़े, तो इन सभी आंकड़ों के लिहाज से कौन सी टीम किस पे नजर आती है ज्यादा भारी। इसके अलावा इस तीसरे टी20 आई मुकाबले से जुड़ी कई अहम बातें जिसे जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, दूसरे मुकाबले में जहां भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और रिंकू सिंह के तूफानी पारी की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 185 रनों का स्कोर आयरलैंड को जीत के लिए दिया, लेकिन आयरलैंड के लिए इस करो और मरो के मुकाबले में एंड्रयू बलबरीन के 72 रनों की पारी को छोड़ दें तो कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी ना खेल सका और भारत की कसी हुई गेंदबाजी के सामने 20 ओवर में केवल 152 रन ही बना पाई और यह दूसरा मुकाबला 33 रनों के बड़े अंतर से भारत ने आयरलैंड से जीत लिया। तो अब ऐसे में इस 3 मैचों के टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला दोनों टीमों के बीच 23 अगस्त दिन बुधवार को आयरलैंड के द विलेज के डबलिन स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका लाइव टेलीकास्ट हमको शाम 7:30 बजे से देखने मिलेगा। तीसरे टी20 आई मुकाबले की भारतीय टीम की घातक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए टी20 आई मुकाबलों के क्या रहे हैं आंकड़े। तो भारत और आयरलैंड ने आज तक एक दूसरे से 7 टी20 आई के मुकाबले खेले हैं, जिसमें 7 के 7 मुकाबलों में भारतीय टीम ने ही बाजी मारी है। ऐसे में आयरलैंड को अभी भी टीम इंडिया के सामने पहली जीत का इंतजार है। ऐसे में कप्तान जसप्रीत बुमराह तीसरे मुकाबले को भी हल्के में ना लेते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ आयरलैंड का सुपड़ा साफ करने के इरादे से खेलने उतरेंगे। ऐसे में टीम इंडिया जिस प्लेइंग 11 के साथ तीसरा मुकाबला खेलने उतरेगी, इस प्लेइंग 11 की क्या होगी सबसे बड़ी ताकत, तो क्या होने वाली है सबसे बड़ी कमजोरी। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी ताकत तेज गेंदबाजी देखने को मिली है अब तक, जहां पर जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी से आयरलैंड के बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है, जहां पर दोनों ही गेंदबाजों ने मिलकर 8 विकेट अब तक निकाले हैं। वहीं टीम इंडिया की कमजोरी पिछले सीरीज में रनों की बारिश करने वाले यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा के बल्लों से रनों का ना निकलना इस प्लेइंग 11 की सबसे कमजोर कड़ी दिखी है, जिस वजह से जितना स्कोर बोर्ड पे होना चाहिए उस लिहाज से बना नहीं है अब तक। ऐसे में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में अगर सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल और दाएं हाथ के ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे भारतीय पारी की शुरुआत, जहां पर अब तक दोनों बल्लेबाजों ने बतौर सलामी बल्लेबाज बीते 2 मुकाबलों में लगभग 120 रन बनाए हैं। तो अब इस मुकाबले में भी दोबारा इनके कंधों पर होगी टीम इंडिया को ठोस शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में नंबर 1 पे यशस्वी जायसवाल खेलेंगे, जिनके अगर बीते 2 मुकाबलों की बात करें तो पहले टी20 आई के मुकाबले में 24 रन बनाए तो दूसरे मुकाबले में 19 रनों की पारी खेली। इनको दोनों मुकाबलों में जरूर स्टार्ट तो अच्छा मिला पर बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ऐसे में तीसरे टी20 आई मुकाबले में जरूर यशस्वी जायसवाल एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। प्लेइंग 11 में नंबर 2 पे ऋतुराज गायकवाड़ खेलेंगे, जो कि पावर प्ले में तेज तरह रन बनाने के लिए जाने जाते हैं।
ऋतुराज गायकवाड़ ने आयरलैंड के खिलाफ जहां पहले T20I मुकाबले में 18 रनों की पारी खेली थी, तो दूसरे मुकाबले में इस आंकड़े को बेहतर करते हुए 58 रनों की तूफानी पारी खेली है, जिसमें उन्होंने 6 चौके तो 1 छक्का जड़ा था। प्लेइंग 11 में नंबर 3 पे बाएं हाथ के तिलक वर्मा खेलेंगे, जहां तिलक वर्मा अभी हाल ही में खत्म हुए वेस्टइंडीज दौरे पे जहां इनके बल्ले से रनों की बारिश करते हुए 173 रन निकले थे, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ अब तक रन बनाने से जूझ रहे हैं। जहां तिलक वर्मा बीते 2 मुकाबलों में इनके बल्ले से पहले T20I मुकाबले में बिना खाता खोले आउट हो गए थे, तो दूसरे मुकाबले में 1 रन बना के सस्ते में आउट हो गए थे। ऐसे में तीसरे मुकाबले में तिलक वर्मा के ऊपर रन बनाने का दबाव काफी ज्यादा होगा। प्लेइंग 11 में नंबर 4 पे विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलेंगे। बीते कुछ सीरीज में जहां लगातार मौके मिलने के बाद भी इनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, ऐसे में इनको एक अच्छी पारी की जरूरत थी। और दूसरे T20I मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ 40 रनों की जरूर अच्छी पारी खेली, लेकिन लगातार इनके बल्ले से रन न आने की वजह से टीम से भी अंदर बाहर होते हैं, तो संजू जरूर आखिरी बचे मुकाबले में एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। प्लेइंग 11 में नंबर 5 पे T20 के सुपरस्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह खेलेंगे। जहां इनकी सीरीज के पहले मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं आई थी, तो जब दूसरे T20I में इनको बल्ले से रन बनाने का मौका मिला तो उस पर टूट कर पड़े और IPL के अंदाज में ही छक्कों की बारिश करते हुए रिंकू ने 38 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 छक्के भी जड़े। प्लेइंग 11 में नंबर 6 पे ऑलराउंडर शिवम दुबे खेलेंगे, जो कि अपनी स्लोअर डिलीवरी की गेंदबाजी के साथ बल्ले से भी तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। जहां पहले मुकाबले में इनको बल्लेबाजी का मौका तो नहीं मिला था, तो वहीं दूसरे मुकाबले में जब बल्लेबाजी मिली तो अंत के ओवर में 22 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, तो वहीं अब तक गेंदबाजी में फीके ही नजर आए शिवम दुबे। प्लेइंग 11 में नंबर 7 पे लेग स्पिनर विकेट टेकर गेंदबाज रवि बिश्नोई खेलेंगे, जिनका यहां आयरलैंड का दौरा बतौर गेंदबाज कमाल का जा रहा है। जहां पर पहले T20I मुकाबले में 2 विकेट निकाले, तो दूसरे T20I के मुकाबले में भी 2 विकेट निकालकर अब तक काफी कम रन खर्च करते हुए काफी इफेक्टिव लगे हैं अपनी गेंदबाजी में। प्लेइंग 11 में नंबर 8 पे ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे, जहां इनकी बल्लेबाजी तो अब तक बीते 2 मुकाबलों में आई नहीं है, तो वहीं जिस कद के गेंदबाज सुंदर हैं उनसे अब तक उतनी काबिल गेंदबाजी देखने को नहीं मिली है। अब तक आयरलैंड के खिलाफ खेले गए 2 मुकाबलों में इनको कोई भी सफलता नहीं मिली है। प्लेइंग 11 में नंबर 9 पे तेज गेंदबाज भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। 1 साल के बाद टीम में वापसी करने वाले बुमराह ने क्या धमाकेदार वापसी की है, जहां पर पहले T20I मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच चुने गए, तो दूसरे मुकाबले में भी कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट निकालकर शानदार गेंदबाजी की। प्लेइंग 11 में नंबर 10 पे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलेंगे, जिनको हम डेथ ओवर में घातक गेंदबाजी करने के लिए जानते हैं, पर इस सीरीज में इनकी गेंदबाजी में अब तक वो धार देखने को नहीं मिली है। इस सीरीज में अर्शदीप सिंह काफी रन लुटाते हुए केवल 2 विकेट हासिल किए हैं। प्लेइंग 11 में नंबर 11 पे तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे, जिन्होंने चोट से वापसी करते हुए इस सीरीज में अब तक कमाल की गेंदबाजी की है। जहां अपने डेब्यू T20 मुकाबले में 2 विकेट निकाले, तो दूसरे मुकाबले में भी आयरलैंड के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट निकाले। इस सीरीज में प्रसिद्ध कृष्णा एक विकेट टेकर गेंदबाज बन के उभरे हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी इस घातक प्लेइंग 11 के साथ इस सीरीज का लगातार तीसरा मुकाबला जीतकर आयरलैंड का इस सीरीज में सुपड़ा साफ कर पाएगी या नहीं, या फिर आखिरी मुकाबले में आयरलैंड बचा पाएगी अपनी लाज। इसके अलावा और किस खिलाड़ी को तीसरे T20I के मुकाबले में मिलना चाहिए मौका।